पेशावर की बहुत ही फेमस पटा टिक्का की रेसिपी आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। कराची में भी अब पटा टिक्का मिलता है और ये पटा दाना भी कहलाता है। पेशावर की ट्रेडिशनल फूड है, पठानों को बहुत ज़्यादा ये पसंद होती है। हमने सोचा क्यों ना आपको बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाते हैं, जो कि पेशावर की स्पेशल रेसिपी है, बट अभी कराची से ये रेसिपी आप लोगों को सिखाई जा रही है। खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, जिसका एड्रेस है कराची मेन सुपर हाईवे सोहराब कोट से अगर आप जमाली पुल की तरफ जा रहे होंगे तो जमाली पुल से थोड़ा सा पहले लेफ्ट हैंड साइड पर कराची में मेन सुपर हाईवे पर खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट मौजूद है। तो चलें बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म की पटा टिक्का या पटा दाने की रेसिपी को हम सीखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। ये जो पटा टिक्का है ना, ये तैयार होती है मटन की कलेजी से। बकरे की जो कलेजी होती है उससे तैयार की जाती है। तो भाई फर्स्ट स्टेप के अंदर जो कलेजी है उसको सीखों में लगा लिया जाता है। ये देखें, ये बकरे के पेट की चर्बी है जिसे सूखने के लिए साइड में रखा गया है, ठीक है। और ये बकरे के पेट की चर्बी भी इसके ऊपर इस्तेमाल की जाएगी, मगर स्टेप वाइज जो है इसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो फर्स्ट ये देखें, ये बकरे के पेट की चर्बी आ गई और ये कलेजी को सीख में लगाई जा रही है। अब जब सीखों में कलेजी को लगा देंगे तो इसके ऊपर नमक अच्छी तरह से जो है ना छिड़काव कर देंगे। नमक को जब आप अच्छी तरह से छिड़काव कर देंगे दोनों साइड से, तो फिर इसके बाद इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए आप बारबेक्यू करेंगे। जब 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से ये बारबेक्यू हो जाएगा तो एक बार फिर सेकंड स्टेप के लिए इसे एक बर्तन में निकाल लिया जाएगा। ये 2 बार बारबेक्यू किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप में नमक ऐड करने के बाद हम सिंपल 8 से 10 मिनट ले लें, इसे बारबेक्यू करेंगे। और जब ये 8 से 10 मिनट बारबेक्यू हो जाएगा, इसे एक बर्तन में निकालेंगे और एक बार फिर सीखों में इसको लगाएंगे। और सेकंड स्टेप में जो बकरे के पेट की चर्बी है, ठीक है, मटन की जो फैट है पेट की, उसको हम इसके ऊपर लपेटेंगे, ठीक है। तो सीख में देख लें कि किस तरीके से इसके ऊपर लगाया जा रहा है और बकरे की पेट की चर्बी किस तरह से लगाई जाएगी। अगर आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई की हो कभी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये पटा टिक्का या पटा दाना का जायका कैसा होता है, ताकि जिन लोगों ने आज तक ट्राई नहीं किया है वो भी ट्राई कर सकें। क्या वाकई इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है, जो कि पठान भाई बहुत शौक़ से खाते हैं। तो हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आखिर कैसी होती है। हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करें। कलेजी से ये रेसिपी तैयार होती है, इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये पेशावर की बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी, जो कि अब कराची में खैबर शिनवारी में मिल रही है, आप लोगों को कैसी लगी। देखें, इस तरह से बकरे की पेट की चर्बी को कलेजी के ऊपर आपने लपेट लेना है। जब कलेजी के ऊपर ये आप इस तरह से लपेट लेंगे तो एक बार फिर सीखों में लगा लेना है और फिर 3 से 4 मिनट के लिए इसको आपने बारबेक्यू कर लेना है, ठीक है। फ्लेम के ऊपर बहुत बड़ा गेम होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं रखना है। 4 मिनट इनफ है, 4 से 5 मिनट आप ले लें तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पटा टिक्का जो है वो तैयार हो जाएगी। देखें, ये फ़ैट इसके ऊपर लपेट लिया गया है। अच्छा, ये जो शेफ़ है ना, ये भी बड़े बेहतरीन शेफ़ हैं, इनके पास काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस भी है। तो बहुत ही जायका इनके हाथ में है। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी आप लोगों को सिखाते हैं। खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट से ये रेसिपी आप लोगों को सिखाई जा रही है, जिसका एड्रेस है कराची मेन सुपर हाईवे जमाली पुल से नज़दीक लेफ़्ट हैंड साइड पर ये रेस्टोरेंट मौजूद है। तो भाई देखिए, सबसे पहले जो है ना, कोयले को बिल्कुल हल्के फ्लेम में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि बहुत ज़्यादा फ्लेम ना हो। अब इसे बारबेक्यू कर लिया जाएगा। जब इसमें से जो है वो थोड़ा सा भी ये जो फ़ैट है ना उससे ऑयल निकलना शुरू हो जाए तो उसको दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। दोनों साइड से आपने इसे बारबेक्यू करना है और फिर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पटा टिक्का तैयार हो जाएगी। तो देखें, उम्मीद है कि ये जो आज की रेसिपी आप लोगों को शेयर की है ना, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये देखें। अच्छा, लास्ट में जो है ना, इसमें लेमन का भी जो है ना जूस ऐड किया जाता है। जब आप फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए किसी बर्तन में निकालेंगे ना तो उसके ऊपर लेमन जूस भी ऐड करेंगे। लेमन को निचोड़ना है, ऐड करना है, तो उससे जायका इसका बहुत यूनिक हो जाता है। तो भाई मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है कि कलेजी को बारबेक्यू करके और फिर इसके ऊपर पेट की चर्बी ऐड करके दोबारा इसे बारबेक्यू किया गया है। अगर आप लोगों ने इसे ट्राई किया है तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इसका जायका कैसा लगता है। स्पेशली पेशावर साइड के लोगों को बहुत पसंद होगा, वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे। देखिए, लेमन जूस इसके ऊपर ऐड कर दिया गया। आज के लिए इतना ही।
हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा और अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आज की रेसिपी कैसे लगी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।